गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। 3.5 में हमारे पास आता है क्यूब रूट कि किस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट को शो करने के लिए हमारे पास अगर नंबर दिया हुआ है उसकी पावर 1/3 दी हुई है, इसका मतलब भी क्यूब रूट होता है। और या फिर इस रूट का साइन बना हुआ है लेकिन ये जो ब्लिंक का सिंबल है, ये जो सिंबल है आपके पास, इससे इन बिटवीन 3 लिखा हुआ है तो वो भी क्यूब रूट का सिंबल होता है। ध्यान रखिए, ये जो 3 लिखा हुआ है मैंने इस सिंबल के बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये अलग है और ये अलग है। ये है 3 इंटू में रूट दिस और ये है क्यूब रूट, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है क्यूब रूट के केस में। सपोज मैं 2 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड करना है आपको क्यूब रूट किस चीज़ का, 4.096 का। जिसका भी आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल रिमूव कर दिया। क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, क्यूब रूट फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर का क्यूब रूट अपॉन डिनोमिनेटर का क्यूब रूट। इसमें हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर जो 1000 है इसको तो सिंपल लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, सॉरी यहाँ पर 3 भी आएगा। और ऊपर वाला जो नंबर है उसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर दिया। प्राइम फैक्टराइज करके ये 2 जितनी बार भी था हमने इसको 2 को ऊपर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालते टाइम हम 2 का पेयर लेते थे, क्यूब रूट निकालते टाइम 3 का पेयर एक बार लेते हैं। तो 3 का पेयर हमने बना दिया, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 10 का पेयर बन रहा है। हर पेयर को साइन से बाहर साइन हट गया, देख लो, क्योंकि पेयर को मैंने एक बार लिख दिया। अब यहाँ पर 2 से 2 5 से 10 कैंसिल भी कर सकते हो और उसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो। तो मैंने दिखा दिया है, अगर कैंसिल कर दोगे तो आएगा 8/5 और कैंसिल नहीं करोगे तो आएगा 16/10। ओवरऑल 16 को 10 से डिवाइड करोगे, एक 0 है, एक डिजिट से पहले पॉइंट आ गया। या फिर 8 को 5 से डिवाइड करोगे, अब भी कितना आएगा 1.6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, बोल दिया जाता है फर्स्ट का सेकंड पार्ट जैसे आपको दिया है कि यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस इनटू दिस। देखो, इसका भी क्यूब रूट है, इसका भी क्यूब रूट है। अब यहाँ पर इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया, इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर दिया। जब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो जितने भी फैक्टर्स बने हैं इनको एक सिंगल क्यूब रूट के सिंबल के अंदर लिख लेते हैं। और देखो, सिंगल के अंदर लिखने के बाद 2 का पेयर बन गया, एक बार लिख दिया। 2 का एक पेयर बन गया, ये लिख दिया। 7 का एक पेयर बन गया, इसको लिख दिया। और 2 का एक पेयर बन गया, इसको लिख दिया। 2 इंटू 2 4, 4 2 8 7 56। तो 56 क्या आ गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी ज़रूरी नहीं है, अगर 2 चीज़ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में भी ऐसा हो जाता है कि अगर 2 चीज़ मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, डिवाइड में दी हुई हैं, तो उसको एक सिंगल रूट के सिंबल में रख दीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई करिए, तब जाके आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें कि अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करें, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन होता है तो पहले बता दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है। फिर साइड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का क्यूब रूट अगर हम निकाल दें तो हमें क्या मिल जाती है, साइड मिल जाती है। तो थर्ड पार्ट में आपको कुछ और नहीं करना, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, एज मतलब साइड ही फाइंड करनी है। तो प्राइम फैक्टराइज करिए, सेम वे में क्यूब रूट निकालिए, क्यूब रूट निकल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करनी है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इवन नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना है, सपोज ये नंबर हमें नेगेटिव दिया होता तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी, फैक्टराइज हम 448 का ही करते। बस नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, इसलिए बस कुछ नहीं करते, यहाँ पर एक माइनस का साइन हो रह जाता है स्टार्टिंग में, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्यूब रूट करना है। अगर नंबर हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव, और अगर नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम वो साइन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको 3.5 पूरी सॉल्व करनी है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।